Jai Hind everyone. Class, I am Rashmi Yadav and I will be teaching you all vocabulary. And before starting, हमें पहले ये देखना है कि एनडीए एग्जाम में वोकैबुलरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें 10 क्वेश्चन सिनोनिम, 10 क्वेश्चन एंटोनिम एंड 10 क्वेश्चन ईडियम, 30 क्वेश्चन हमारे सिर्फ वोकैब एंड ईडियम से आ रहे हैं. अगर हमें पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट है वोकैब एनडीए में, तो भागना क्यों है. लेट्स स्टार्ट डूइंग वोकैब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि वोकैब इतनी वास्ट है तो हम उसको याद करना तो शुरू करते हैं लेकिन भूलते चले जाते हैं, राइट. अब मैं आपको आज की क्लास में ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूं जो अभी तक तो बहुत सक्सेसफुल हुई है, सारे बच्चों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है उसमें. अब वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूं. तो पूरी वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी समझ आ जाए और वो हम अपनी आगे जितनी भी क्लासेस हैं वी विल बी यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी इन अ फर्दर क्लासेस. हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज एनडीए. नाउ क्लास, मैं अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछूं आप सब मुझे यही आंसर दोगे कि मैम हम तो रट लेते हैं, राइट. रट्टा कितना मारे हम, कितने सारे वर्ड्स हैं. ना ही हम यहाँ पे कोई बुक लिखने वाले, हमें इतने वर्ड्स करने हैं दैट इज इन्फिनिटी. बस वो माइंड में रहे, जितने वर्ड्स करें वो माइंड में रहे. वही स्ट्रैटेजी मैं आपको अब आगे क्लास में बता दूं. नाउ पहली बात ये तो कान खोल के सुन लो कि मेमोराइजेशन तो करना ही नहीं है, ठीक है. जो बच्चे आज तक रट्टा मारे थे उसको कर दो, नो बिग क्रॉस. नाउ व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी. हम सबसे पहले लेंगे वोकैब को फिल्टर आउट करेंगे. व्हाट आई मीन बाय दैट, प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, पहले समझेंगे. भाई ऐसे तो ना कि उठाना हम पढ़ना शुरू कर दिया, पता है नहीं कि क्या आ रहा है पेपर में. पहले समझेंगे कि यूपीएससी पेपर दे कैसा रहा है, कैसे वर्ड पूछ रहा है. दिस विल कम इन आवर फिल्टर प्रोसेस. प्रीवियस ईयर वोकैब देखेंगे, जितने भी हमारे वर्ड्स आए, चाहे सिनोनिम है, एंटोनिम है, चाहे हमारे कॉम्प्रिहेंशन, जितने भी वर्ड्स जहां पर भी यूज हुए हमें वो सब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. आफ्टर दैट हमें फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड, ट्रेंडी वर्ड्स. अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल न्यूज़पेपर से तो बहुत कोसों दूर है, राइट. न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो. दिस आई विल बी इनकलकेटिंग इन माई क्लासेस. न्यूज़पेपर के अंदर जो बहुत अच्छी वोकैब आती है स्पेशली एडिटोरियल में, दैट वी विल बी टेकिंग इन आवर क्लासेस. वो भी हम किस स्ट्रैटेजी से याद करने वाले हैं वो अभी आगे देखो. नाउ मेरी जो पूरी क्लासेस में जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो एक नहीं 3 स्ट्रैटेजी होंगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सबके लिए एक स्ट्रैटेजी तो फॉलो नहीं भी कर सकती है, राइट. जिसको जो स्ट्रैटेजी सही लगेगी वो स्ट्रैटेजी से बच्चा याद कर सकता है. तो वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी विल बी दी थीम बेस्ड अप्रोच. व्हाट आई मीन बाय दिस, जब भी आपको कोई भी नया वर्ड मिलता है आप सब क्या करते हो, गूगल लेते हो, डिक्शनरी लेते हो, उस वर्ड को फाइंड करते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं, राइट. यही है थीम बेस्ड अप्रोच, बेसिक स्टेप जो हम सब करते हैं. एक तो हो गया ये अप्रोच, जैसे इसके मैं आपको एग्जाम्पल साथ साथ में देती चलूंगी. दूसरा अप्रोच विल बी दी निमोनिक. क्लास ट्रस्ट मी, ये सबसे इंटरेस्टिंग हमारा ट्रिक होगा, जो हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा. हमें इतने सारे ट्रिक करेंगे, जो बच्चे कहेंगे कि मैम ट्रिक, अब ट्रिक याद करें या वर्ड याद करें. ऐसे ट्रिक्स होंगे क्लास की आपको ट्रिक याद नहीं, सीधा वर्ड सुन के मतलब निकलेगा, ठीक है. दैट आई विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल. नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी रूट वर्ड्स. ये 3 स्ट्रैटेजी जो मैं अपनी क्लासेस में फॉलो करने वाली हूं. एंड ट्रस्ट मी क्लास, अब हम यूपीएससी को प्रेडिक्टेबल बनाएंगे जस्ट बाय दीज स्ट्रैटेजी, 3 स्ट्रैटेजीज. रूट वर्ड, एक तीर से 1000 निशाने, 2 भी नहीं 1000 निशाने. रूट वर्ड समझेंगे, उससे जितना जो भी रूट वर्ड का मीनिंग होता है, जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबका एटलीस्ट हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके वी कैन फाइंड आउट द आंसर. लेट्स टेक सम एग्जांपल. थीम बेस्ड अप्रोच, द बेसिक स्टेप जो हम सब करते हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढते हैं,
नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब आप ग्रामर की क्लास में पढ़ रहे हो, यहां पर भी हम साथ में लेके चलेंगे। मीनिंग क्या है जो आप डिक्शनरी गूगल से पता लगाएंगे। सेंटेंस बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका यूजेज कैसा है, कैसे हम उसको यूज करें, मतलब तो समझ आ गया बट यूज कैसे होगा। सिनोनिम एंड एंटोनिम, ये सारे बेसिक प्रोसेस है, थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, टाइम लगेगा पूरा सर्च करने में। ये सारी की सारी अब आप अपने हैंड से भी करूंगी, बट आई एश्योर यू, मैं आपको इतने मल्टीपल वर्ड्स वी विल बी डूइंग इन आवर क्लास कि आपको खुद वोकैब में इंटरेस्ट आने लग जाएगा जब आप पढ़ोगे। Next approach will be the mnemonic approach. For example, I said adage. Basic जो हमने थीम बेस्ड अप्रोच करी, adage का मतलब क्या है, adage का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, एंड सिनोनिम, एग्जाम्पल, एंटोनिम। इसका देखो हिंट। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड ब्रेक दिस वर्ड, एज। एज मतलब कोई एल्डरली पीपल, कोई अगर एल्डरली पीपल है, क्या अच्छी बात ही कहेंगे, कहावत, अब वाइस सिंह, यही बात है। डन। अब आपको कोई हिंट याद करने की जरूरत नहीं हुई, बस ब्रेक किया है वर्ड। मेरे सारे हिंट या तो ब्रेक करके वर्ड बनेंगे, हिंट बनेगा, या साउंड पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हिंट को। एडेज, एज, एल्डरली पीपल, अच्छी ही बात करेंगे। नेक्स्ट, कैस्टिगेट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कैस्टिगेट का मतलब हो गया, हिंदी में बोले तिरस्कार करना, क्रिटिसाइज करना। विल ब्रेक दिस वर्ड। कास्ट और गेट, कास्ट की वजह से गेट पे क्रिटिसाइज किया, आ गया मीनिंग, क्रिटिसाइज। कैस्टिगेट का यही मतलब। ऐसे करके हम मल्टीपल वर्ड्स करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप दैट इज आर रूट वर्ड्स। भाई एक तीर से हजार निशाने वाला रूट वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक वर्ड बताया बर्स। बर्स कहीं भी दिख जाए दैट मीन्स मनी, एलिमिनेट कर लोगे आराम से। मनी, जैसे कि बर्सरी हो गया, बर्स आ गया, स्कॉलरशिप होता है मीनिंग रिलेटेड टू मनी। बर्सर जो अकाउंटेंट होता है ना, उनको कहा जाता है। रिम्बर्स, जब मनी वापस से पे बैक होता है, रिम्बर्स, बर्स आ गया, इट्स रिलेटेड टू मनी। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, अगर बर्स आ रहा है तो वो मनी के ही रिलेटेड होगा। यू कैन इजिली यूज एलिमिनेशन मेथड। क्लास, दिस विल बी दी 3 स्ट्रैटेजी दैट आई विल बी फॉलोइंग इन माई क्लासेस, और जिसको जैसा स्ट्राइक होगा यू विल बी लर्निंग इन दैट पर्टिकुलर वे। एंड हम आगे बहुत बहुत सारे वोकैब करने वाले हैं, और इस बार हमारा वोकैब इंग्लिश में बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। Okay class, this is for all about in today's session. I hope you all will be coming tomorrow in a large number. See you all tomorrow. Jai Hind class.